हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज तो नवरात्रि का पहला दिन है, नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 10:30 बज गए हैं। ये किचन का सारा सामान लेकर आ गए हैं और आरिका ने सारा सामान यहीं पर निकाल दिया है। मैं जब तक सोचती कि थैला उठा के किचन में रख दूँ, तब तक देखा कि सारा सामान इसने निकाल दिया। ये बहुत एक्साइटेड रहती है कि पापा क्या क्या लेकर आए हैं वो सब देखने के लिए। मैंने कहा चलो अब आप ही लेकर चलो उठा कर। तो एक दो लेकर गई तो बोली मम्मी मैं नहीं लेके जा पा रही हूँ। फिर मैं सारा सामान लेकर गई। अब 1 महीने तक छुट्टी हो गया है, एक साथ आ जाता है सामान ना, तो अच्छा रहता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं टिक्की बना रही हूँ। सोच रही थी कि पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन मेरी दीदी का फ़ोन आ गया बीच में मेरे फ़ोन पे ही, और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी मैं। तो मैंने कहा चलो इतना ही शेयर कर देती हूँ। तो ये अभी आपको दिखा रही हूँ ना, जीरा काली मिर्च जो थोड़ा सा भून कर मैंने और इसका पाउडर बना लिया है। ये है हरी चटनी सिर्फ। जो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी ना, तो चलिए वो मैं बता देती हूँ कि आलू मैंने सुबह ही उबाल लिया था, अच्छे से ठंडा होने दिया था, और मेरे पास अदरक कसने वाला है, उसी से ग्रेट कर लिया था। और इसके बाद 2 हरी मिर्च कट किया है, धनिया की पत्ती कट की है, हल्का सा नमक डाला है, क्योंकि नमक मैं बाद में भी डालूँगी ऊपर से, क्योंकि मैं बना रही हूँ दिल्ली स्टाइल टिक्की बना रही हूँ आलू की। तो दिल्ली में रहती थी मैं, तो मुझे टिक्की तो वहाँ की इतनी ज़्यादा पसंद है कि अब मैं क्या बताऊँ, अभी भी मुझे याद आता है और मेरे मुंह में पानी आता है। तो जब मैं वो खाती थी ना, तो भैया का तवा भी देखती थी कि वो बना कैसे रहे हैं, और ये भी देखती थी कि सामान क्या क्या रखते हैं, क्या डालते हैं टिक्की में, जो इतनी टेस्टी बनती है। तो वैसे मैं बनाती हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना 2 चीज़ मिस हो गया है। एक इमली की चटनी नहीं है, एक दही नहीं है। तो दही तो ये लाना भूल गए, नहीं तो दही तो मैं डालती हूँ। और इमली की चटनी भी एक बार और बनाया था मैंने, नवरात्रि में बनाती रहती थी तो इमली की चटनी, लेकिन अब मैं आज लेकर आ जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि ये कह रहे थे कि इमली की चटनी होती ना तो और मज़ा आ जाता। और ये खाई इन्होंने, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में तो अच्छा होगा ही ना। तो सबसे पहले टिक्की आप लोग खा लीजिए और बताइएगा कि कैसा बना है, ठीक है। तो चलिए मैं इनको दे दूँ, उसके बाद बाकी की जो टिक्की है देखिए सिक रही है, फिर मैं भी बाद में खा लूँगी। फिर मिलती हूँ शाम को। जय माता की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है और सुबह मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। मैं पता है क्यों, ये भी साथ में थे, इनको भी पूजा करना था। मैंने सोचा कि अगर मैं रिकॉर्डिंग पे लगा देती ना, इनको पता चलता कि हाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो फिर ये बोलते कि तुम कर लो पूजा, मैं बाद में कर लूँगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पहला दिन है नवरात्रि का, ये भी 9 दिन का उपवास है। तो मैंने सोचा साथ में पूजा कर लें, और मैं शाम की जो पूजा होगी वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो सुबह का रिकॉर्डिंग नहीं किया मैंने, और तो कलश स्थापना वगैरह भी करना था, तो बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिला। और आरिका, एक बात और हो गई थी कि उसी टाइम पे आरिका बात कर रही थी अपनी दादी से गांव में। नहीं तो मैं क्या करती, जो मैं कलश स्थापना कर रही थी वो सब रिकॉर्डिंग में कर लेती, लेकिन नहीं कर पाई, वो आरिका गांव में बात करने लगी थी, इसीलिए। तो मैंने सोचा कि शाम की जो पूजा है ना वो आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और अभी ना 6:45 हो रहा है, आज नवरात्रि का पहला दिन है, अभी 6:45 हो रहा है। आदि आरिका को ले आऊंगी, फिर आराम से पूजा करूंगी, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में करना अच्छा नहीं लगता है। और मैं गई थी आज, भजन में गई थी, एक भाभी है उन्होंने भजन रखा था, तो वहाँ पे गई थी। मैं 2 बजे गई हूँ, आई हूँ 5 बजे तक आई हूँ। तो टीका देख रहे हैं कितना बड़ा सा लगा है, घर पे भी लगाया था, फिर भाभी ने भी लगा दिया। और कितना अच्छा लगता है ना, नवरात्रि के 9 दिन इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है मन को, इतनी शांति मिलती है। गई थी आदि आरिका को ट्यूशन छोड़ा ना, तो आदि आरिका के लिए इन्होंने बैग लिया था, तो आरिका का बैग तो 2-3 दिन में ही फट गया, तो फिर उसको चेंज करके ये लेकर आई हूँ। अभी अभी आएगी, देखेगी अपना न्यू बैग तो बहुत खुश हो जाएगी वो। तो शायद आप लोग के साथ मैंने शेयर नहीं बैग पाकर। ये देखो मेरा आदि अभी आया है ट्यूशन से पढ़ के। और सुनो, अभी मैं चाय भी नहीं बनाई हूँ, ठीक है। और देखो चिप्स ना, चिप्स देखो, चिप्स देखो सूख गया है, एक भी चिप्स काला नहीं पड़ा। नहीं, अभी जब निकाल दूंगी तब, ठीक है। और चाय भी बना दूंगी। वाह, ये बैग अच्छा लग रहा है ना, खुश हो अभी? अभी क्या करोगी, ये देखो आपको ये सारे वो रखोगी क्या इसी में? आधी बेटे गिर जाओगे, आपको थोड़ा भी डर नहीं लगता है? बाबू साइकिल से उतर जाओ, आदि आदि बेटा साइकिल से उतर जाओ। हाँ तो ठीक, आप अपना बैग रख लो। हाथ पैर कोई धुला, हाथ पैर धुली हो आप आदि?
जब मैं 7 क्लास में थी ना, तब से मैंने शुरू किया है नवरात्रि का व्रत रहना। और मम्मी मना करती थी कि मत रहो, अभी बहुत छोटी हो, कैसे रह पाओगे 9 दिन का व्रत, बीच में भूख लग जाएगी तो क्या करोगी, बीच में ये व्रत नहीं छोड़ना चाहिए और शुरू का एंड का रह जाओ, बाद में रहना, अभी तो पूरी उम्र पड़ी हुई है, अभी तुम छोटी हो, मत रहो। मैंने कहा नहीं, मुझे रहना है तो रहना है। कैसे बच्चे जिद पकड़ लेते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि मुझे नवरात्रि का व्रत रहना है। मैं थी और मेरी चाची की लड़की, हम दोनों ने ही एक साथ डिसाइड किया था कि हम नवरात्रि का व्रत रहेंगे तो रहेंगे। और हर दिन भजन भी होता था, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि पूछिए मत। तब से माता की शक्ति और मेरी भक्ति ऐसी थी कि मैं तब से अब तक मैं रहती हूँ और जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं रहूँगी। हाँ, बीच में 1-2 साल ना गैप हो गया था क्योंकि आदि आरिका बहुत छोटे थे और इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। मैं अकेली थी, मतलब मेरे हस्बैंड भी थे, लेकिन सारी चीज़ों का मैनेज करना बहुत मुश्किल हो पाता था, तो इसीलिए छूट गया था। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि पूजा पाठ ना ऐसे ही नहीं करना चाहिए भाई, इनको टाइम देना होता है ना, सुबह शाम मंत्रों का जाप करना होता है, पाठ करना होता है, आरती करनी होती है। तो बच्चे थे बहुत छोटे छोटे, तो मैं नहीं कर पाई थी 1-2 साल। उसके बाद फिर से मैंने शुरू कर लिया है। अब तो 2 साल से ये भी मेरे साथ 9 दिन का उपवास करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे बच्चों का भी दिल बहुत लगता है पूजा पाठ में, होना भी चाहिए। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो कम से कम हमारे बच्चे भी उन चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, तो वही सीखेंगे, वही करेंगे। तो यहाँ पे मैं दुर्गा चालीसा पढ़ रही हूँ और इसके बाद आरती करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मने आसा, मातंगी धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरिवाहन सोए भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराज, ताको देख काल डर भाज, सोए हमारी मांगे सिंदूर विराज, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से चंद्र बदनी को, ओम जय अम्बे गौरी मद को, उज्ज्वल से चंद्र बदनी को, ओम जय अम्बे गौरी। सो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है, अब चल रही हूँ चाय पीऊंगी और 8 बज गया है, लेट हो गया है। हाँ हाँ, चिप्स चलो निकाल रहे हैं। मेरा आदि इस चिप्स को कहता है चिप्स। तो अब मैं जा रही हूँ अपने लिए सिर्फ चाय बनाऊँगी। ये है नहीं, ये अपने फ्रेंड के यहाँ पे गए हैं, तो उनके फ्रेंड के घर पे 2-3 दिन के बाद पूजा है, तो उसी की तैयारी करवा रहे हैं। उन्होंने बुलाया था तो 2-4 कप चाय मैंने पहले ही बना के दे दिया है उनको, और मुझे बोले कि चाय बना के रखना और इसके बाद मैं आके ले जाऊँगा। तो फ़ोन किया था तो लेकर गए और इसके बाद ही मैंने पूजा स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे चिप्स मैं निकाल रही हूँ और ये चिप्स काफ़ी अच्छे बन गए हैं, बहुत अच्छी वाली धूप नहीं लगी है, लेकिन एक भी चिप्स ना काला नहीं हुआ। और जब मैं पानी मतलब उबाल रही थी ना, तो इसमें नमक और लाल मिर्च डाला था सिर्फ, और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे इसी तरीके से चिप्स पसंद आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को दे दूँ चिप्स खाने के लिए, इसके बाद मैं भी चाय पीऊँगी। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय माता दी, मिलती हूँ।